हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ एंड देखते हैं आपको इनके आंसर्स पता है या नहीं। शायद आपने मेले में ऐसी एक मशीन देखी हो जिसमें एक तरफ हथौड़े से मारने पर दूसरी तरफ एक ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर उछल जाता है। तो क्या आप जानते हैं ये कैसे होता है? शायद आपने मेले में रोलर कोस्टर भी देखा होगा। रोलर कोस्टर को पहले धीरे धीरे खींचकर मशीन से ऊपर लेकर आया जाता है और फिर वहां से उसे छोड़ दिया जाता है। तो बिल्कुल भी वेलोसिटी ना होते हुए भी वो पूरा कर्व फॉलो करते हुए अपनी पाथ कंप्लीट कर लेता है। तो आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? इस चैप्टर के बाद हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए नॉलेज गेन कर लेंगे। अब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते हैं। आप पिछले चैप्टर्स में वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स को हम किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। हम वेक्टर को किसी दूसरी वेक्टर क्वांटिटी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। पहला टाइप है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। जब हम वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और इससे यदि हमें स्केलर क्वांटिटी प्राप्त हो तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम एक डॉट के द्वारा डिनोट करते हैं। वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन का सेकंड टाइप है क्रॉस प्रोडक्ट। जब वेक्टर्स के प्रोडक्ट का रिजल्ट एक नया वेक्टर हो तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक क्रॉस के साइन से डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में हम सिर्फ डॉट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यदि हमारे पास कोई दो नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी हैं और हमें उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इस डॉट प्रोडक्ट को हम ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इन दोनों वेक्टर का बीच का एंगल थीटा है तो हम इनके डॉट प्रोडक्ट को मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा से डिफाइन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है। यदि हम किन्हीं वेक्टर ए एंड बी के डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें तो यह वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी के वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन का प्रोडक्ट है। यदि हम इसके विपरीत वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन का मल्टीप्लिकेशन करें तो भी रिजल्ट सेम ही रहेगा, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा। इससे हम समझ सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अभी तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के बेस पर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें दो वेक्टर दिए हैं ए एंड बी, उनका मैग्नीट्यूड दिया है और उनके बीच का एंगल दिया है। हमें ए एंड बी का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर आप इस वीडियो को 2 मिनट्स के लिए पॉज करें, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। यह हमारे पास ए एंड बी का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। इन सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में रखकर सॉल्व करें तो हमें ए डॉट बी का आंसर 12 मिलेगा। चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें यूनिट वेक्टर्स के स्वयं के साथ और एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ आप इस वीडियो को पॉज करें और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड
1 होता है और कोई भी वेक्टर स्वयं के साथ 0 डिग्री के एंगल पर होता है। तो सबसे पहले i डॉट i फाइंड करते हैं। i डॉट i में मैग्नीट्यूड और cos 0 की वैल्यू डालने के बाद हमें i डॉट i की वैल्यू 1 मिलती है। इसी तरह j डॉट j की वैल्यू और k डॉट k की वैल्यू भी हमें 1 के बराबर मिलेगी। नेक्स्ट हम इन वेक्टर्स का एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो हमें पता है i एंड j एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। इसलिए i डॉट j 0 के बराबर होगा। इसी तरह j डॉट k और k डॉट i भी 0 के बराबर होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं, जब वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें यहाँ पर दो प्लेन वेक्टर a एंड b दिए हुए हैं। तो इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम इनकी कंपोनेंट्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम जानते हैं i डॉट i एंड j डॉट j 1 के बराबर होता है और i डॉट j 0 होता है। ये वैल्यूज पुट करने पर हमें a डॉट b की वैल्यू ax bx प्लस ay by मिलेगी। इसी प्रकार यदि हमें ये वेक्टर्स 3 डायमेंशन में दिए हो तो भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करके a डॉट b फाइंड कर सकते हैं। 3 डायमेंशन के लिए हमें a डॉट b की वैल्यू ax bx प्लस ay by प्लस az bz मिलेगी। अब हम इस कॉन्सेप्ट के बेस पर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करते हैं। हमें यहाँ दो वेक्टर्स a एंड b कॉम्पोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं। हमें इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल और इनका डॉट प्रोडक्ट a डॉट b फाइंड करना है। यहाँ पर इस वीडियो को 3 मिनट्स के लिए पॉज करें, खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं कि a डॉट b को ax bx प्लस ay by प्लस az bz की तरह लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन से वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा a डॉट b इज इक्वल टू 61। हम जानते हैं a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होता है। हमें अभी a डॉट b इज इक्वल टू 61 मिल गया है। इससे हम कह सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 61 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ a √29 के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ b √155 के बराबर है। इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास आता है cos थीटा इज इक्वल टू 61 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4495। तो हम कह सकते हैं थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 61 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4495। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। अब हम स्केलर प्रोडक्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि किन्हीं भी दो नॉन जीरो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने के लिए ये मस्ट कंडीशन है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो, क्योंकि जब वे परपेंडिकुलर होंगे तो उनके बीच का एंगल 90 होगा और cos 90 की वैल्यू 0 होगी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि यदि किसी वेक्टर a का a से ही डॉट प्रोडक्ट 0 है तो यह तभी संभव है जब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 0 हो या वेक्टर नल वेक्टर हो, क्योंकि कोई भी वेक्टर खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करते हैं। यदि a डॉट b प्लस सी प्रकार का डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो हमें उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके a डॉट b प्लस a डॉट सी भी लिख सकते हैं। अब हम एक वीडियो से देखेंगे कि
एंगल थीटा के साथ डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार से वेरी होता है। यहाँ हमें दो वेक्टर OB और OA दिए हुए हैं और उनके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे कि एंगल थीटा बढ़ता है, ये डॉट प्रोडक्ट OA डॉट OB कम होता जा रहा है और जैसे ही एंगल थीटा 90 से बढ़ता है, ये वैल्यू नेगेटिव होने लग जाती है।